हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि अलग टाइप के सिंप्लीफिकेशन को बताने वाला है, जहां पर कुछ अप्रोच या फिर मेथड्स यूज होंगी, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सब। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जहां समझाया है अलग अलग क्वेश्चंस को। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पर आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जा करके देख सकते हैं। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो क्वेश्चन मैं लिखते जाती हूँ और बोलते जाती हूँ ताकि समझ आए कि मैं क्या लिख रही हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफिकेशन। अब क्वेश्चन क्या है सिंप्लीफाई करने का वो देखिए। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रही हूँ, इफ 3 रेज टू द पावर, स्मॉल ब्रैकेट में है x माइनस वाई, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू 27, एंड 3 रेज टू द पावर, स्मॉल ब्रैकेट में है x प्लस वाई, ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 243, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फिर से पढ़ देती हूँ मैं क्वेश्चन क्या लिखा है। ये सिंप्लीफिकेशन बट बेस्ड ही क्वेश्चन है और एक एक स्टेप समझेंगे कि कैसे हो रहा है, इसे कैसे इसे सिंप्लीफाई करना है। इफ 3 रेज टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 एंड 3 रेज टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर यहाँ पर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो सॉल्व करके बताएं कि x और y की वैल्यू सॉल्यूशन के बाद में क्या निकलने वाली है। तो शुरू करते हैं ऐसे सॉल्व करना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये लिखा सॉल्व। अब जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये और ये, इन दोनों को ही हम यहाँ लिख देते हैं। क्या दिया है, 3 रेज टू द पावर x माइनस वाई, जो कि स्मॉल ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू 27, और ये मैंने कॉमा लगाया। क्या लिखा है ये, 3 रेज टू द पावर x प्लस वाई, जो कि स्मॉल ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू 243, ये लिख दिया। अब यहाँ पर ये तो मैंने क्या लिखा, जो कि गिवन था, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है, गिवन है, तो ये गिवन मैंने लिख दिया। अब इसे देखिए, यहाँ पर 3 रेज टू द पावर x माइनस वाई स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 27 ऐसा लिखा है। क्या मैं इस 27 को और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ? कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, 3 रेज टू द पावर 3, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। आप करेंगे ना ये, तो 27 मिलेगा, मतलब 27 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया 27 को इस तरह से, और ये जैसा था वैसे का वैसा ही लिखे रहने देते हैं। तो अभी क्या लिखा है, 3 रेज टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 27 को हम पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो वापस से 27 मिलेगा। तो ये लिख दिया पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। होप सो यहां तक सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप, अब यहां पर ध्यान दीजिए, बेस, इसे बेस कहते हैं, और ये जो है पावर, बेस तो सेम दिख रहा है और पावर कैसी है, सेम दिख रही है क्या पावर? बेसेस आर इक्वल, हैंस इक्वेट द पावर्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, जब बेस सेम है तो पावर कैसे होंगी वो देखिए। मैं यहां लिख देती हूं, बेसेस आर इक्वल, हैंस equate the powers, or we can say indices, right? इसका मतलब क्या हुआ, that means हम कैसे लिख सकते हैं, we can write like this, x minus y is equal to 3, और इसे बना दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। x माइनस वाई यहाँ पर है तो मैंने ऐसे लिख दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3।
क्यों लिखा समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस 27 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया ताकि याद रहे कि ऐसा क्यों लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया, अब इसकी बारी है। तो ये यहाँ पे फिर से लिख दीजिए, क्या लिखा है, 3 रेज टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर था x प्लस वाई। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर सोचा ना कि 27 को पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से लिख दिया 3 रेज टू द पावर 3। ठीक वैसे ही यहाँ पर सोचना है 243 को पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो ये जो दिया है इसे जैसा है वैसे का वैसा लिखा रहने दीजिए, और इसे लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 5, क्योंकि जब आप इसे आगे सॉल्व करके देखेंगे लाइक दिस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपको वापस से 243 मिल जाएगा। इसलिए 243 को पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो होप सो क्लियर हो गया होगा कि इसे ऐसा क्यों लिखा है। अब आगे बढ़ जाते हैं, सेम चीज है जो मैंने यहाँ लिखी वही मैं यहाँ लिखूंगी। अभी यहाँ जगह नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ जाएगा, तो अभी आप ऐसा कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा पावर एंड इंडिसेस जो है उनके बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं कि हम पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और शायद आपको अभी समझ आने वाली है जब मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूंगी। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, बेसिक मैथ सभी को अच्छे से आना चाहिए, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसा इसलिए कि जब आप सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं, तो वहां पर एक से दो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं। अब जिसे बेसिक नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाएगा। और मैंने कोशिश की है काफी सारे बेसिक टॉपिक को कवर अप करने की, और किए भी हैं। जिन्होंने वो टॉपिक्स नहीं देख रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहां पर आपको लिंक्स मिल जाएंगी, आप क्लिक करेंगे एंड देन वो वीडियोस देख सकते हैं। अब इसे यहां से मैं मिटा देती हूँ, क्वेश्चन को लिखा रहने देते हैं, और यहां से मैं फिर से लिख के आगे स्टार्ट करूंगी। इसे मैं फिर से यहाँ लिख रही हूँ, 3 रेज टू द पावर x प्लस वाई, जो कि स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है, इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 5। ये लिख दिया मैंने फिर से एक बारी। और अब यहाँ पर वही होगा जो मैंने पहले किया था, वही लिख रही हूं मैं यहाँ, बेसिस आर इक्वल, hence equate the powers, or we can say indices. So sorry, that means x plus y is equal to 5, right? ये हो गया। अच्छा, इससे पहले जो मैंने लिखा था वो मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि वो मिटा चुकी हूँ मैंने ऐसे लिखा था 3 raised to the power x minus y is equal to 27 and then 3 raised to the power x minus y is equal to, इस 27 को पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 3 raised to the power 3। तो यहाँ पर क्या था, बेसेस आर इक्वल, हेंस इक्वेट्स द पावर, तो पावर ये कहलाएगी ना, ये लिखा है जो, ये पावर होगी। तो इसलिए फिर यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, जो कि मैंने पहले लिख के अभी मिटा दिया है। और वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, पावर क्या, ये 5 होगी ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले बनाया था जिसे मिटा दिया, ये रहा वो फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। आपको एक बार याद आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया, तो मैं इसे यहाँ पे लिखे रहने देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन था जो बन चुका है, जिसे मैंने पहले मिटा दिया। और अभी अभी जो सेकेंड इक्वेशन बना है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब फिर से क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन बना लिए ना, जब इक्वेशन बन जाते हैं तो बहुत आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं तो ध्यान से सुनिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड्स या अप्रोच होते हैं।
जैसे कि एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये सारी मेथड्स है, इनसे आप निकाल सकते हैं वैल्यूज एक्स एंड वाई की। अब इक्वेशन सॉल्व करने की जो मेथड्स मैंने अभी अभी बोली हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक और मेथड मैंने कहा था एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो इन दोनों ही मेथड्स को मैंने कवर अप कर रखा है, इस पर एक सेपरेट और डिटेल्ड वीडियो बनी है, और उन दोनों ही वीडियोस के लिंक जहां पर एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया है उन्हें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो वीडियोस की लिंक पर क्लिक करके आप जरूर देखिए अगर नहीं आता है तो। अब मैं यहाँ पर फिर भी बता देती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। ये मैं यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से निकाल रही हूँ। तो कैसे करता है एलिमिनेशन मेथड, डिटेल वीडियो जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अभी यहाँ पर एक इक्वेशन ये है और एक ये है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकालूंगी। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ x एंड y की वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ। एलिमिनेट करना मतलब हटा देना। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप होती है आपको यहाँ साइन चेंज करना है। साइन से क्या मतलब है, जैसे यहाँ प्लस है ना, तो मैं अब इसे माइनस माइनस बना दीजिए। यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब वो पहले से पॉजिटिव है, प्लस में है, साइन चेंज करना है तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है मतलब वो पॉजिटिव है तो ये माइनस हो गया। अब पुराने साइन को भूल जाइए, मतलब ये जो साइन थे इन्हें हम भूल जाते हैं, ये जो मैंने ऐसे लिखे हैं इन साइन को याद रखिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कोई साइन नहीं है मतलब कि क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगी, एलिमिनेट हो गया, इसलिए इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एक्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ देखेंगे माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, राइट। तो क्या होगा, माइनस वाई, देखिए मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, माइनस वाई एंड माइनस वाई, क्योंकि ये पुराना साइन तो हम भूल चुके हैं, माइनस वाई हुआ ना ये, तो ये माइनस वाई, ये माइनस वाई, ऐसे मैंने साइड से लिखा। चाहती तो मैं यहाँ पे सीधे सॉल्व कर देती, लेकिन आपको समझ आए इसलिए मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। माइनस वाई ये हो जाएगा माइनस का 2y, ये गलती नहीं करना है बस, साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। साइन से मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आंसर में आता है। और इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जा करके वो भी देख सकते हैं क्योंकि वो भी आना काफी जरूरी है। तो ये -2y, तो यहाँ लिख दीजिए -2y ऐसे। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और दो में से जो बड़ी नंबर है 3 एंड 5 में से बड़ा नंबर 5 है, इसके आगे माइनस लगाए, आंसर माइनस में ही आएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 3 माइनस कीजिए, 2 आएगा, ये 2 लिख दीजिए, इक्वल का साइन जैसा लगा है वैसा लगा दीजिए, माइनस का 2 आएगा, प्लस का 2 नहीं आएगा, क्योंकि दो नंबर में से जो नंबर बड़ी है उसके आगे जो साइन है वो आएगा, और यहाँ पर इसके आगे माइनस साइन है, हम पुराने साइन को भूल चुके हैं, राइट। ये एलिमिनेशन मेथड चल रही है वैल्यूज निकालने के लिए। अब हमें क्या चाहिए है, y की वैल्यू चाहिए है, जिसकी वैल्यू चाहिए है उसे यहीं रहने दीजिए, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -2 जैसा है वैसे का वैसा। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये माइनस से माइनस पहले तो उड़ा दीजिए, मतलब कैंसिल आउट हो गया, ये 2 जैसा है वैसे का वैसे ही, यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं है 2y के बीच में, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, इनटू है, और जब ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 से 2 डिवाइड बहुत आसानी से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 टाइम में, तो y की वैल्यू आ चुकी है 1। अब एक काम तो कर दिया, लिखा है ना x एंड y दोनों की वैल्यू निकालना है, तो y की तो वैल्यू आ चुकी है 1, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है, देखिए कैसे निकालेंगे। दोनों इक्वेशन आपके सामने है, मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो आप फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन दो में से दोनों में से जो भी इक्वेशन है उसमें आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि जो भी आपकी वैल्यू आई है उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दो में से किसी एक इक्वेशन में।
या तो इसमें या इसमें। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं फर्स्ट नंबर इक्वेशन में यहाँ लिख देती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन था, यहाँ पर y की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू तो पता ही नहीं है, वो तो निकालना है, तो x को जैसा है वैसे का वैसा रहने दीजिए। माइनस साइन जैसा है वैसे का वैसा ही। y की वैल्यू क्या निकाली है, अभी अभी 1 निकाली है, तो y की जगह पर आप रखिए 1, क्योंकि इसकी वैल्यू निकाल दी है। इज इक्वल टू 3 x माइनस वाई, सॉरी x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू चाहिए ना, जिसकी वैल्यू चाहिए है उसे यहीं रहने दीजिए, और ये 3 जैसा है वैसे का वैसा ही। माइनस का 1 जब यहाँ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो दोनों पॉजिटिव है तो प्लस 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 ही होता है, तो 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4। y की भी आ गई और x की भी आ गई, दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। और पूछा भी यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x एंड y की फाइनली वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। ये दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं और यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको समझ आ रहा होगा मेरी आवाज़ से, सर्दी जुकाम हो रखा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं रोज वीडियोस बना करके अपलोड करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी समझा रही हूँ अच्छे से 100% समझा सकूँ। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप कितना ध्यान से वीडियोस देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी मैंने कहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ आपको वीडियोस के लिंक मिलेंगे, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रेसिप्रोकल करना क्या होता है, साइन रूल क्या होता है, ये सब पर मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, या फिर आप नोट्स बना रहे हैं, इन सब वीडियोस को नोट डाउन कर रहे हैं जो भी मैं सिखा रही हूँ, तो होप सो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होने वाली है। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।